नमस्कार दोस्तों, छोटी सी कोशिश से माया बात कर रही हूँ। कैसे हैं आप सभी? मैं बिल्कुल ठीक, बहुत ही बढ़िया हूँ। आशा करती हूँ कि आप सभी भी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। और मैं माधव से हमेशा प्रेयर करूँगी कि आप ऐसे खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। गाइस, कल मैंने एक वीडियो डाली थी, एक ब्लॉग डाला था बना करके। ब्लॉग मुझे बनाना नहीं आता, बट मैंने डाल दिया था। मैंने ब्लॉग में जन्माष्टमी पूजा दिखाया था। अपने घर का जन्माष्टमी पूजा दिखाया था कि हम घर में कैसे जन्माष्टमी की पूजा करते हैं। गाइस, कल इतनी खुशियाँ फील हो रही थी। मैंने कल के वीडियो में बताया क्या था। मैं सच में फील कर रही थी कि साक्षात भगवान जो है ना, वो घर में विराज गए हैं, पृथ्वी पर आ गए हैं। वो वाइब्रेशन फील कर रही थी। और आज जो है, जब मैं सो के उठी, जब 12 बजा, जब मैं सोने गई, तो मुझे लग रहा था कि मैं जो हूँ वो कृष्ण से थोड़ा सा दूर जा रही हूँ। मतलब मन में थे मेरे, बट मैं उनको छोड़ के नहीं जाना चाह रही थी। बट गाइस, दिनचर्या इतनी मनुष्यों की भगवान ने इतना टफ भी कर रखा है कि ऑफिस की वजह से जो है इनको छोड़ के सोने जाना था और जल्दी उठना होता है ताकि मैं इनकी थोड़ा बहुत सेवा कर सकूं। बट जब जा रही थी तो मुझे मतलब गीता में जो महाभारत का युद्ध हुआ था, और उस युद्ध में जब भगवान कृष्ण जो है सारी लीलाएं रच करके वापस द्वारकाधीश चले गए, तो अर्जुन बड़े उससे मतलब दुखी हो करके अपने भाइयों के पास लौटे। तो युधिष्ठिर जी ने अर्जुन से पूछा कि अर्जुन बहुत दुखी मन से आंखों में आंसू लिए, और कोई युद्ध जो है जीतने की उनको कोई खुशी नहीं थी, कोई हर्ष नहीं था उनके चेहरे पे। बिल्कुल ऐसे फील कर रहे थे वो जैसे कि वो टूट चुके हैं, उन्होंने पता नहीं क्या खो दिया। इससे जो है उनको ऐसे इस रूप में आता हुआ देख करके जो है भगवान युधिष्ठिर जी जो हैं बहुत मतलब संकोच में पड़ गए कि आखिर हुआ क्या है अर्जुन को। क्या हुआ? ज़रूर कुछ ख़राब हुआ है, बहुत ही ख़राब हुआ है। उनकी आंखें फड़फड़ा रही थी, उनकी दाहिनी आंखें फड़फड़ा रही थी, उनकी बाईं भुजाएं फड़फड़ा रही थी। उन्होंने बोला कुछ तो गलत होने वाला है, कुछ तो गलत हुआ ही है। अर्जुन जी के युधिष्ठिर जी के बार बार पूछने पे जो है अर्जुन जी बहुत लिपट के और टूट के रोने लगते हैं। और अर्जुन जी कहते हैं कि युधिष्ठिर भाई, श्री कृष्ण को मैंने तब जाना। श्री कृष्ण को साक्षात हमारे साथ भगवान थे, और हम जब आज वो छोड़ के हमें चले गए द्वारकाधीश, तब तक हम कृष्ण को नहीं पहचान पाए। हम हमारे साथ कृष्ण थे, हमारे साथ कृष्ण विराजमान थे, हमारे साथ रहे। और किस किस रूप में नहीं रहे कृष्ण, मेरे सारथी बन के रहे, मेरे सखा बन के रहे, मेरे दोस्त बन के रहे। किस किस रूप में नहीं थे, मगर उन्होंने कहीं पर भी यह एहसास नहीं दिलाया कि भगवान है। वो साधारण से मनुष्य बन के रहे। अगर उनकी ज़िंदगी को हम देखेंगे तो कितनी कठिन ज़िंदगी उन्होंने जी। जेल में पैदा हुए, पैदा होते ही अपने माँ बाप से अलग कर दिए गए। फिर उनके सगे मामा कंस जो है उनके पीछे पड़ गए, उनको मारने के पीछे पड़ गए। चाहते तो भगवान एक चुटकी में सब कुछ ख़त्म कर देते, मगर शायद वो सारी लीलाएं उनको रचनी थी। उनको सारी लीलाएं रच करके और आज इस मुकाम पे हमें हर एक चीज़ हासिल करा करके और हमें छोड़ के चले गए। अब मैं फ़ील करता हूँ उनके बगैर, मैं फ़ील करता हूँ कि मैं क्या हूँ। मैं तो कुछ हूँ ही नहीं उनके बगैर। उनके उनके तब से ही मैं युद्ध में खड़ा था। उनके ही शक्ति से मैं सबके साथ युद्ध कर रहा था। अब तो मैं बिल्कुल ही निशक्तिमान हो गया हूँ, मेरे पास कोई शक्ति नहीं है। मुझे ऐसा लग रहा है श्री कृष्ण चले गए हैं तो मेरे पास कोई शक्ति रही नहीं गई है, जिसकी वजह से मैं अपने आप को बहुत अकेला फील कर रहा हूँ। और मुझे श्री कृष्ण के बगैर लग रहा है कि मैं क्यों जिंदा हूँ, और आज वो इस पल मुझे छोड़ के चले गए। गाइस, सेम यही चीज़ मुझे भी फील हो रहा है। आज मैं मंदिर में आई, कल का इतना अच्छा नज़ारा, इतना सब कुछ सजाया था, सब कुछ किया था।
आज ऐसे लग रहा है श्री कृष्ण ऐसे छोड़ते तो नहीं, बट ये फीलिंग थोड़ी सी मेरे मन में आ गई थी कि कल मैं भगवान के साथ ऑफिस से 5:30 5 बजे आकर के रात के 12 सवा 12 तक मैं इनके साथ बैठी थी, इनके पास बैठी थी। मतलब इतना कम समय इनके साथ कल व्यतीत किया। हम लोग कितने बिजी हो गए लाइफ में कि हमें इनके पास बैठने की फुर्सत ही नहीं है। सीधे दिया दिखाया, बत्ती दिखाया और चले गए। और जब हमें कष्ट होता है ना तो हम दौड़ के इनके पास आते हैं, खुशियों में हम इनको नहीं पूछते हैं। मगर जब कष्ट होता है तो फिर हम भगवान को याद करते हैं, तब हमें एहसास होता है कि ये अपने हैं। और जब हमें भगवान सुख देते हैं ना तो हम सुख में इनको भूल जाते हैं, सुख में भूल जाते हैं इन्हें। तो आज ये फील मैं कर रही हूँ कि साक्षात कृष्ण हैं, सामने खड़े हैं मेरे, मगर वो अर्जुन वाला भाव आ रहा है कि कृष्णा कल आए थे और चले गए। गाइस, मंदिर को भी मैंने कृष्णा को कल इतने अच्छे से सजावट की थी, आज इनके कपड़े हल्के कर दिए ताकि मेरे कृष्ण जो है वो थक गए होंगे। जैसे हम लोग तैयार होते नए कपड़े में थक जाते हैं, वैसे श्री कृष्णा भी मेरे थक गए होंगे। मैंने इनके कपड़े को हल्का कर दिया है, शाम की आरती कर दी है ऑफिस से आने के बाद इनको चाय और बिस्किट भी दे दिया है। काश मैं इनकी पूरी सेवा कर पाती। आज अपने मन का भाव जो था ना वो मुझे बताना था आप सभी को कि मुझे सच में ऐसे लग रहा है जैसे कि कृष्णा थोड़े से दूर चले गए। कल बहुत करीब आए थे मेरे, उनके उनकी चीज़ों को फील किया, उनको चरणों को फील किया मैंने, तो उनका महसूस किया कि आज हमारे बीच है। सच में भगवान भाव के भूखे होते हैं। मुझे मालूम है थोड़ा सा वक्त लगेगा, बट भगवान सच में भाव के भूखे होते हैं। तो ये बात मुझे याद आई और मुझे मंदिर बड़ा सूना सूना सा लग रहा था। साक्षात वही कृष्ण है, कृष्ण वही है, सब कुछ वही है, बट ऐसे लग रहा है कि थोड़ा सा दूर चले गए, फिर से वही कहते हैं ना जहाँ पे वो रहते हैं हेवन में, जहाँ स्वर्ग में रहते हैं वहीं चले गए, वहीं दूर से दृष्टि डाल के हम सभी को देख रहे हैं। ऐसी ही फीलिंग आ रही है। फिर से वही फीलिंग लाने के लिए, फिर जो है वही एहसास पाने के लिए अगली जन्माष्टमी का वेट करना पड़ेगा, ताकि श्री कृष्ण से साक्षात वैसे ही मुलाकात हो। आज मैंने इनको ये कपड़े हल्के कर दिए इनके, ताकि ये थोड़े से खुल के सांस ले सके। चलिए गाइस, मुझे अपनी फीलिंग बतानी थी। मेरा मन बहुत भारी हो रहा था जब मैं ऑफिस के लिए निकली, तो भी मुझे इनकी बहुत याद आ रही थी। चलिए गाइस, मैं अपने ब्लॉग को यहीं पर क्लोज़ करती हूँ। आपसे बात करके, आप सभी से बात करके मन बहुत हल्का हो गया। तब तक के लिए मैं अपने ब्लॉग को क्लोज़ करती हूँ। आप सभी अपना ध्यान दीजिएगा। भगवान माधव मेरे आप सब पे, हमारे पे अपनी कृपा बनाए रखें। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, गुड नाइट फ्रेंड्स।